शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको पहले से ज्ञात हुआ है कि आज का विषय है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जो दिव्य खजाना प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी अभी हम गीत सुन रहे थे, अभी अभी हम महामंत्र उच्चारण कर रहे थे। ये सभी हमें कब मिला है, कब हमने सीखा है? जब हमें ये संगम युगी जीवन मिला। पहली बात है, हम सब इस संगम युग पर बाबा के बच्चे बन गए। बाबा हमारा बन गया, हम बाबा के बन गए। ये सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। इससे बढ़कर के हमें और क्या चाहिए? अभी अभी हम लोग गीत में भी यही सुन रहे थे कि केवल बाबा हमें मिला ही नहीं है, बाबा का प्यार भी हमें बहुत मिला है, जो अभी तक हमने आधा कल्प से नहीं पाया था। ऐसा प्यार भी हमें मिला हुआ है। बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता है। उदाहरण के लिए हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं ना? सभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मोबाइल के द्वारा सुनते पढ़ते, अथवा पीएम टीवी के द्वारा, अथवा मुरली के माध्यम से कई प्रकार से हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। परंतु बाबा शुरुआत करते हैं मुरली में। कैसे शुरुआत करते हैं? मीठे बच्चे, है ना? कोई भी ऐसे मुरली में हमने कभी सुना है, कभी बाबा ने कड़वे बच्चे बोल के शुरू किया हो? है ऐसे कोई मुरली? तो बाबा हम बच्चों को, भले हम कैसे भी है बच्चे, चाहे कड़वे हैं या कट्टे हैं या और किस प्रकार से भी है, नमकीन है, गोड़ है, कैसे भी है, परंतु बाबा सदैव हम बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सिकिलधे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, है ना? ऐसे ही हमें देखते हैं। तो सबसे बड़े ते बड़ा खजाना हमें बाबा का प्यार मिल गया, भगवान का प्यार मिल गया। ऐसे वैसे अस्थि का नहीं, जो दुनिया में द्वापर युग से लेकर के साधु संत ऋषि मुनि महात्माएं भगतगण याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, तपस्या करते हुए, केवल उसके क्षण के दर्शन के लिए तड़फते आ रहे हैं।
परंतु हम बच्चों ने सोचा भी नहीं था, कभी हमारे स्वप्न में भी नहीं था, ना मन ना चित, परंतु बाबा स्वयं आकर के हमें मिल गए। या हम गए बाबा के पास या बाबा आए? कौन? बाबा हमें मिले। बाबा स्वयं ढूंढ ढूंढ करके निकाले हम बच्चों को। देखो अभी हम इतने जो भी बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, ब्राह्मण परिवार, तो कौन कहाँ से, कोई देश के कोने कोने से आए, कोई विदेश के कोने कोने से आए। बाबा बच्चों को स्वयं चुन करके निकाले। तो हम कितने भाग्यवान हैं, कितने हम खुश नसीब है या नहीं? तो अपने आप को शाबाश तो करनी चाहिए। हम कौन हैं? हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम बाप दादा के लाडले हैं, केवल एक शिव बाबा के भी नहीं, हम बाप दादा के हैं। ब्रह्मा बाप भी हमारे साथ साथ हैं। तो हम हैं ब्राह्मण बच्चे, केवल ब्राह्मण नहीं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। हम सब जानते हैं दुनिया में जब हम ज्ञान में आए तब से हमें पता है कि 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक लौकिक में अपने जाति संप्रदाय कुल गोत्र आदि के कारण से ब्राह्मण कहलाते, परंतु हम जब बाबा के बच्चे बन गए तो हम तब से सच्चे ब्राह्मण कहलाते, अर्थात अलौकिक ब्राह्मण हैं। यानी हमारा जन्म दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा उनके मुख कमल से ज्ञान देकर हमें अपनाया। यानी हम मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण बच्चे। तो ऐसे हम बाबा के दिव्य गुणधारी बच्चे, बाबा ने पहला खुद हमें अपना करके अपने स्वयं का साथ साथ ब्रह्मा बाप का, ब्रह्मा दादा का साथ हमें दिया। तो ये पहला खजाना हमें मिल गया। और दूसरा खजाना हमें क्या मिला? बाबा आकर के हमें 4 सब्जेक्ट सिखाए। पहला कौन सा सब्जेक्ट का खजाना दिया? बाबा योग के सब्जेक्ट का खजाना दिया। कैसे? वो भी हम समझ सकते हैं। कैसे दिए? फर्स्ट हमें महामंत्र कौन सा उच्चारण करके दिए? मन मना भव। हम बहुत करके मुरलियों में देखते हैं कि बाबा सदैव हर मुरली में आत्मा अभिमानी भव का जरूर बताते हैं। और मामेकम याद करो, मन मना भव, मुझे याद करो। ये सेंटेंस हर मुरली में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला खजाना हमें ये मिला मन मना भव का, अर्थात मैं कौन हूँ ये हमें
बिल्कुल ही मालूम नहीं था। जैसे हम दूसरों के लिए कहते हैं, उनको स्वयं का खुद कौन है उनको पता नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं। तो हम भी उसी प्रकार से थे। स्वयं बाबा आकर के हमें अपना स्वयं का परिचय दे दिए। जब बाबा स्वयं का परिचय माना आत्मा का परिचय दे दिए, तो जब खुद को जान लिए तो खुदा का भी परिचय हमें प्राप्त हो गया। तो हम मन मनाभ की स्थिति के खजाने को प्राप्त कर लिए। जो दुनिया वालों को इसके बारे में अल्प मात्र भी ज्ञान नहीं, मालूमात नहीं, वो सभी प्राप्ति हमने प्राप्त कर लिए। तो योग के माध्यम से माना योग के सब्जेक्ट के द्वारा बाबा हम बच्चों को, हम आत्माओं का परिचय, उनका खुद का स्वयं का परिचय देकर हमें भी स्वयं मन मनाभव स्थिति में स्थित करा करके बहुत ऊंचा खजाना दे दिया। और साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट ज्ञान का खजाना दे दिया। मुख्य बात ज्ञान में हम सब जानते हैं, हर दिन की मुरली में भी सुनते हैं, रचता और रचना का ज्ञान मिल गया। जैसे मनमनाभव के द्वारा रचना का ज्ञान मिल गया, रचता का ज्ञान मिल गया, उसी अनुसार मध्याजीभव के द्वारा रचना का ज्ञान मिल गया। रचयिता और रचना। तो बाबा योग और ज्ञान के द्वारा हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े खजाने दे दिए, मन मनाभव और मध्याजीभव के। और साथ साथ हम तीसरे सब्जेक्ट लेते हैं। वैसे तो बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत गहरा है ये सब बातें, परंतु समय को देखते हुए हम उसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि तीसरा खजाना बाबा ने विशेष रूप से तीसरे सब्जेक्ट्स के द्वारा दिए, वो कौन सा है? तीसरा सब्जेक्ट हमारा धारणा है। सच्चे ब्राह्मण जो दिव्य जन्म प्राप्त किए, सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली जो बाबा के बच्चे हैं, उनका पहली धारणा कौन सी है? पहली धारणा कौन सी है? फर्स्ट नंबर धारणा कौन सी है? पवित्रता। बाबा आकर के हमें तीसरा खजाना हमारे जीवन में भर दिए, वो पवित्रता। बाबा यहाँ तक कहे पवित्रता ही आप बच्चों के लिए सुख शांति की जननी है। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसे पवित्र जीवन हमारा बना दिया जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते हैं। कईयों को अभी भी आश्चर्य लगता है, ये लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, सचमुच हो सकता है क्या? करते ही क्या? कैसे होगा? वो खजाना बाबा ने हमारे जीवन में भर दिए। ऐसे पवित्र जीवन हमारा बन गया। और धारणा में एक तो पवित्रता की धारणा, दूसरा दिव्य गुण भर दिए बाबा ने। पवित्रता भी एक मुख्य एक दिव्य गुण है,
परंतु वो विशेष धारणा की गुण है। उसके साथ साथ बाबा हम ब्राह्मण बच्चों में दिव्य गुणों की धारणा भर दिए। सहनशीलता, नम्रता, अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, गंभीरता आदि 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 हम सब जानते हैं। सबके पास शायद दिव्य गुणों की लिस्ट होगी, भले पूरा हमारे ध्यान में बुद्धि में नहीं होगी तो भी हमें मालूमात तो है बाबा कितने दिव्य गुण हमको बताए हैं। दिव्य गुणों की मूर्ति बनाने के लिए कितने हमारे प्रति बाबा मेहनत कर रहे हैं, हम सबको पता है। तो ऐसे दिव्य गुणों के खजाने बाबा हमें दे दिए, चौथे गुण, चौथे खजाने। तो उसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को पांचवें खजाने दिए, वो है चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? ईश्वरीय सेवा। सेवाओं के खजाने, ये कोई कम बात नहीं है। बाबा ने हमें हर दिन की मुरली में भी आज भी बताए हैं, बच्चे आप सभी बाबा की यज्ञ में बस ट्रस्टी बन करके चलो। बाबा के भंडारे से आप पालना ले रहे हो, तो तन मन धन समय संकल्प श्वास मन वचन कर्म सब में हमारे लिए ईश्वरीय सेवा ही समाई हुई हो। कि हम सबको मालूम है सेवा के क्षेत्र में हम जब अपने लौकिक कारोबार संभालते हुए ईश्वरीय सेवा भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई भूलें होती रहती है। फिर उसको बाबा अपने महावाक्यों से हम बच्चों को सुधारने के लिए शिक्षाएं देते रहते हैं। इसलिए कोई महान व्यक्ति ने कहा है, भूल होना ये प्रकृति का धर्म है, इसे मान लेना ये मानव की संस्कृति है, इसको सुधार लेना उस व्यक्ति के लिए प्रगति है। तो इसीलिए हम ये सदैव याद रखना चाहिए, कोई भी प्रकार की समस्याएं आती है या भूल होती रहती है तो हम उसको वहाँ के वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए, निराश उदास होना नहीं चाहिए। इरादे को कभी भी बदलना नहीं चाहिए, परंतु हमारे जो मार्ग है उसको हम ठीक तरह से समझ करके मार्ग को परिवर्तन कर लेना चाहिए। यानी हम जिस मार्ग पर जीवन में चल रहे हैं तो वो समझ करके, तो अपने मार्ग ठीक है या नहीं है, हम सीधा हाईवे में जा रहे हैं या कहाँ आजू बाजू के फुटपाथ पर अथवा अंदर इंटीरियर प्लेस में घुस रहे हैं, ये सोच समझ करके हमें बाबा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें हाईवे में अपने साथ साथ लेके जा रहे हैं, उनके साथ साथ चलने का हम पूरा ध्यान रखना चाहिए।
तो इसी प्रकार हम और आगे के खजाने देखेंगे कि शक्तियों के खजाने। बाबा ने हम बच्चों को केवल योग करना ही नहीं सिखाए, हम बच्चों के अंदर शक्ति भी कैसे आत्मा में भरना है वो भी सिखाए। कि केवल योग में हम शांति से भले इन कर्मेंद्रियों के द्वारा तो हम शांति से बैठे रहे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने मन के संकल्पों को कैसे शक्तिशाली बनाना वो भी हमें बाबा ने सिखाया। तो हमारे अंदर अष्ट शक्तियों को कैसे भरना है वो भी बाबा बताए हैं। हम हर दिन दूसरों को भी सुनाते रहते हैं, चित्रों के द्वारा भी सुनाते रहते हैं, हम खुद भी अपने व्यवहार में उसको अपनाने के लिए पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। हम सब जानते हैं, अष्ट शक्तियाँ तो सभी जानते हैं, दूसरों को भी बताते रहते हैं। समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति आदि आदि आदि। तो ये शक्तियों को कैसे अपने जीवन में अपनाना वो भी बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है, वो भी खजाना दे दिया है। और केवल इतनी ही अष्ट शक्तियों तक ही नहीं, हमें अन्य शक्तियाँ भी बाबा ने प्रदान किए हैं कि उन शक्तियों को अपना करके हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। हम जैसे दूसरों को बताते हैं स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन, तो स्वयं का परिवर्तन माना क्या क्या परिवर्तन करना है? क्या ड्रेस परिवर्तन करे? हाँ, वैसे भी तो बाबा कभी कभी बोलते हैं बच्चे भले आप अपने रंगीन ड्रेस में जा कर के दूसरे बाहर के लोगों के बीच में मिक्स हो करके उनकी सेवा करो। केवल हम सफ़ेद ड्रेस पहन लिए, हमारा ये स्थूल वेशभूषा चेंज हो गई, क्या इसमें हमारी प्रगति है? या इसके द्वारा क्या परिवर्तन हो सकता है? नहीं। स्वयं का परिवर्तन अर्थात मुझ आत्मा का परिवर्तन। तो कैसे मुझ आत्मा का परिवर्तन करना है उसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को विशेष गुणों का खजाना दे दिया। और खजाना कौन सा दिए? गुणों के खजाने। तो उसमें हम सब जानते हैं मुख्य सप्त रंगों के सप्त गुण बाबा ने बताए हैं। वैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कई गुण, ज्ञान और दूसरा सबको पता है, ज्ञान का गुण हम आत्माओं में बाबा भर दिए, और दूसरा पवित्रता का गुण, और तीसरा शांति का गुण, चौथा प्रेम का गुण, और पांचवा आनंद का गुण, और छठवा कौन सा गुण बाबा दिए हमको? और आनंद तो हो गया, शक्तियों का गुण, और सातवां कौन सा? कौन सा गुण दिए? तो ऐसे बाबा हम बच्चों को सप्त गुण तो दिए ही हैं,
परंतु उसके साथ साथ हमें अन्य गुण भी दिए हैं। भले मुख्य रूप से हम 7 गुण सबको बताते हैं, मुझ आत्मा का मूल गुण ये 7 गुण हैं। लास्ट गुण कौन सा बताए? सुख का गुण। तो बाबा हम बच्चों को इन सब गुणों के खजाने भी दे दिए, सर्व गुणों के खजाने हमारे अंदर भर दिए। तो केवल बाबा भरे नहीं हैं, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बच्चे इस समय, ये समय ऐसा समय है, आप बच्चों को इस संगम युग पर स्वयं इन गुणों को भरकर, स्वयं में परिवर्तन लाकर अन्य आत्माओं को भी परिवर्तन करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा यहाँ तक भी बताते हैं, बच्चे आप जैसे घर गृहस्थ में रह कर के कमल पुष्प के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो वैसे अन्य आत्माओं के अंदर भले इतना नहीं हो सकता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत उनको हमारे से कोई ना कोई गुण का अनुभव तो हो, कोई ना कोई गुण की प्राप्ति का अनुभव तो हो। इतना तो हम अन्य आत्माओं के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को और खजाने दिए हैं, संस्कार परिवर्तन के खजाने। जब से हम अपने आप को भी समझ सकते हैं, हम जब से बाबा के बने हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता या नहीं देता? खुद को दिखाई देता है, हमें खुद को भी दिखाई देता है और दूसरों को भी थोड़ा बहुत प्रमाण में क्यों नहीं हो दिखाई ज़रूर देता है। तो स्वयं का परिवर्तन दिखाई देना माना क्या है? अपने पहले के जो संस्कार थे, स्वभाव थे, तो उसमें परिवर्तन, उसमें चेंजनेस। तो पहले हम कैसे देखते थे, कैसे बोलते थे, क्या सुनते थे और किस प्रकार से हम व्यवहार करते थे, कर्म करते थे, तो इन सब बातों में हमारा परिवर्तन ज़रूर हुआ है। तो ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, इसका केवल ऊपर का नहीं है, ये हमारे आत्मा के अंदर जो संस्कार है, पहले के जो पुराने संस्कार या बुरे संस्कार भरे हुए थे, तो वो परिवर्तन होते होते, परिवर्तित होते होते अभी हमारे अंदर अच्छे संस्कार, शुद्ध संस्कार, दिव्य संस्कार, अलौकिक संस्कार बनते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा खजाना है। तो इसलिए बाबा सदैव हम बच्चों को कहते रहते हैं, आपके संस्कारों को परिवर्तन करने से आपके संकल्पों में भी परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो ऐसे हमारे संकल्पों को परिवर्तन करने का भी बाबा ने तरीका बता दिया है। हमें ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दे दिया बाबा ने। श्रेष्ठ संकल्पों के भी खजाना मिल गया। इसलिए सदैव हम दूसरों को भी क्या कहते हैं, खुद को भी क्या सोचते हैं, दूसरों के प्रति भी हम सदैव शुभ भावना, शुभ कामना रखनी चाहिए। और खुद के प्रति भी, जब तक खुद के अंदर खुद में अहम नहीं है, वहम नहीं है, तो अपने आप को हम बाबा के बच्चे, महान श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, मेरा इतना श्रेष्ठ दिव्य जन्म हुआ है, मैं इतना महान आत्मा हूँ,
उस नशे में रहते हैं, अहंकार में नहीं, शुद्ध अभिमान में रहते हैं, तो जब स्वयं हम अपने आप में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प चलाते रहते हैं, यानी बाबा के साथ, बाप दादा के साथ रूहान करते हुए कोई न कोई विशेष बाबा के पॉइंट्स लेकर के विचार सागर मंथन करते रहते हैं, तो उसके आधार से ही हमारे संस्कार बदलते हैं। उसके संस्कार बदलने के आधार से ही हमारे संकल्प बदलते हैं, विचारधाराएं बदलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसको आप लोग भी स्वयं अपने आप में बैठ कर के एकांत में सोचेंगे तो और भी गहराई से तो मालूम पड़ेगा। तो जब हम अपने संकल्पों के खजाने को, श्रेष्ठ खजाने को हमने प्राप्त कर लिया, तो सदैव हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार ही चलते रहेंगे। तो सदैव बाबा वही कहते हैं, बच्चे एक तो आप मनमनाभूत स्थिति में रहो, मुझे याद करते रहो, आत्माभिमानी स्थिति में रह करके, नहीं तो मध्याजीभोग की स्थिति अर्थात इस सृष्टि चक्र को घुमाते रहो बुद्धि से। तो ये सदैव श्रेष्ठ संकल्प चलाने का तरीका है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को संकल्पों को भी श्रेष्ठ बनाने का तरीका बता दिया, वो भी खजाना हमको मिल गया है। और आगे का खजाना कौन सा बाबा ने दिया है? संग का खजाना, सत्संग का खजाना, सच्चे संग का खजाना। हम जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा कौन सा संग है? यही सच्चा सत्संग है या नहीं है? है या नहीं है? है तो हाथ उठाइए। है ना? गारंटी है। तो ऐसे सत्संग हमें मिला है, ऐसे संग का रंग बाबा ने हमें लगा दिया है। सभी ब्राह्मण परिवार का संग मुझे मिला है, पवित्र आत्माओं का संग मिला है। बाबा का तो संग है ही हमारे साथ, और दैवी परिवार का भी संग मिला है। ऐसा संग मिलना भी भाग्य की बात है ना? फ्रेंड भी अच्छे चाहिए। तो हम और आप सभी कौन हैं? सत्संगी है। हम एक दूसरे के संग में बाबा के साथ साथ विशेष पुरुषार्थ करने का हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस कारण से तो देखो वर्तमान समय पर बाबा का कार्य कितना जोर शोर से चल रहे हैं। सब जगह में बाबा की सेवा देश विदेश में कितनी वृद्धि को पा रही है। कारण बाबा तो है ही, परंतु बाबा बच्चों को भी आगे रखा है। तो हम बच्चे भी एक दूसरे के साथ मिलकर के, मिलजुल करके, स्नेह से, सहयोग से जब हम बाबा के कार्य करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं मिलजुल कर, तो वहाँ पर सक्सेस है ही, सफलता है ही। तो ऐसे बाबा इतना सुंदर सत्संग का खजाना हमको दे दिया है, और उसके साथ साथ समय का खजाना, जो वर्तमान समय का समय चल रहा है, ये समय हमें पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिलने वाला है। मिलेगा संगम युग? ऐसा संगम युग मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे सतयुग त्रेता के बीच का संगम में भी नहीं मिलेगा, और त्रेता द्वापर के बीच में भी नहीं मिलेगा, और द्वापर कलयुग के बीच के संगम में भी ऐसा समय नहीं मिलेगा जो वर्तमान समय पर बाबा
ऐसा समय, ऐसा संगम युग के समय हमें प्रदान किए। ये समय जो हमें मिला है, ये सबसे बड़ा खजाना मिला है। इसको हमें सफल करना चाहिए। ये समय बीत गया फिर वापस नहीं मिलने वाला। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होगा, क्या भी नहीं होगा। तो ऐसे यही बाबा हम बच्चों को बताते रहते हैं, बच्चे समय अभी बहुत कम है, नाजुक है, लेट हो गया है संगम युग पर। ये समय का अभी जो भी बाबा के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए लेट हो गया है, परंतु टू लेट का बोर्ड तो अभी नहीं लगा है। तो उस कारण से तो कम से कम अभी समय जो नाजुक होता जा रहा है उसको समझ करके हमें जितना हो सके उतना तीव्रता से पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थात हमारे श्वास रूपी खजाना जो हमको मिला है, जो श्वास हमारा चल रहा है इस संगम समय पर, ये भी एक हमारे लिए विशेष खजाना है। एक एक श्वास को हमें सफल करना है, क्योंकि एक एक श्वास में बाबा समाया हुआ है। ऐसी स्थिति हमारी चाहिए। इसी का ही उदाहरण भक्ति मार्ग में कहते हैं, हनुमान के रोम रोम में राम नाम था। हनुमान के कोई भी अंग पर कान रख कर के सुनते तो राम राम का आवाज आता था। उसके हृदय में, उसके दिल में राम बसा हुआ था। परंतु कौन सा राम? तिलाराम, शिव बाबा अथवा बाप दादा कहे तो वो स्थिति हमारी चाहिए। यानी श्वास में एक बाबा, दूसरा ना कोई की स्थिति चाहिए। ऐसा जीवन जब हम बनाएंगे तभी हमारा जीवन में एक विशेष खजाना प्राप्त होता जाएगा। प्राप्त हुआ भी है कईयों को, और उसको परमानेंट हमें अपने जीवन में खजाने को संभाल के भी रखना है। वो है विशेष खजाना, मुख्य खजाना, दिव्य खजाना, वो है खुशी। खुशी जैसे खुराक नहीं, चिंता जैसे मर्ज नहीं। चिंता करते रहेंगे, वो डॉक्टर लोग कितने भी दवाइयाँ देवे तो बीमारी खत्म नहीं हो सकती। तो वैसे जब हमारे अंदर खुशी भर जाएगी तो उसकी जैसे खजाना, भले स्थूल दुनिया में कितने भी प्रॉपर्टी हो, सोना चांदी हीरे मोती कितने भी भरे हुए हो हमारे सामने हो, परंतु खुशी के सामने दूसरे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। स्थूल दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे खुशी हमारे जीवन में चाहिए। वही बाबा ने बताया। आज भी हम लोग स्लोगन में क्या सुने? प्रसन्नता क्या है? हाँ, हमारे जीवन को सदैव उड़ती कला में ले जाता है। सदैव हमारे मन में प्रसन्नता चाहिए, चेहरे में खुशी चाहिए, खुश नमहा चाहिए। हमारी आदरणीय दादी जी, जानकी दादी जी कहते रहती हैं कि भले तुम लोग कुछ करो या न करो, सेवा करो या न करो, परंतु पुरुषार्थ क्या कर रहे हो आपके ऊपर, परंतु कम से कम चेहरा तो खुश रखो।
कम से कम हंसते तो रहो, प्रसन्न चित्त तो रहो, तो हमारे अंदर ये जो प्रसन्न चित्तता है वो चेहरे में ज़रूर दिखाई देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, क्या कहते, चेहरा ही मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो चेहरे में यदि हमारी खुशी है तभी तो हमारे मन भी खुश है, ये पता चलता है। यदि मन खुश है, चेहरा खुश नहीं हो, ऐसे हो नहीं सकता। हो सकता है ऐसे? यदि मन में अंदर चिंता भरी हुई है, टेंशन ही टेंशन है, मैं ऊपर हंसते रहूं, चेहरा हंसते रहे दिखाई दूं, तो लोगों को पता चलता है या नहीं चलता है? ये तो ऊपर ऊपर हंस रहे हैं, मालूम पड़ जाता है, ये सचमुच खुश नहीं है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को सदैव क्या कहते हैं, बच्चे सदैव खुश रहो, आबाद रहो। सदैव खुशी अपना बना के रखो, प्रसन्नता बना के रखो। आप तब बाप दादा की प्रत्यक्षता करा सकेंगे। हम कहने के लिए कहते हैं, ओम शांति सेंटर पर जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान सिखाते, बहुत अच्छा सत्संग है। परंतु यदि हमारे अंदर खुशी नहीं है, यदि दूसरों को हम कुछ खुशी नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे बाप दादा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? बाबा हम बच्चों को क्या कहते, बच्चे आप बच्चों के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। तो बाप दादा की प्रत्यक्षता होना माना क्या? हमारे चेहरे के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा सदैव सात्विकता, शुद्धता, दिव्यता, नम्रता और पवित्रता की एक किरण दिखाई देनी चाहिए। यही बाप दादा की प्रत्यक्षता है। वास्तव में बाप दादा को दिखाए, हमारे द्वारा दिखाना माना क्या बाप दादा का चित्र हमारे द्वारा दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। भले वो भी कभी कभी किसी को हमारे द्वारा साक्षात्कार के रूप में हो जाएगा, वो बात अलग है। परंतु बाबा ये भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे केवल साक्षात्कार होने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। साक्षात्कार केवल हमारे अंदर कोई संशय है तो उसके निश्चय के लिए बाबा कभी कभी कराते हैं, परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन तब आ सकता है जब हम बाबा के इन सर्व खजानों को जब अपने अंदर भरते जाते हैं। इससे ही दूसरों के सामने बाप दादा को हमारे द्वारा उन गुणों से, उन शक्तियों से, अपने व्यवहार से, अपने चेहरे की खुशी से हम प्रत्यक्ष करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखो, इधर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ओम शांति बोलेंगे। कभी कभी नहीं भी आवाज़ आया, मौन है, तो हर्षित मुख, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हर्षित मुख रहेंगे। रहते या नहीं रहते? या इधर भी रूठते रुसते हैं? बाबा के घर में यहाँ पर ऐसे वातावरण है नहीं, कैसे भी व्यक्ति होगा, कोई भी ऐसे रूठ के रूसते चलने वाला होगा तो भी मिलेगा एक दूसरे से, तो बस खुश हो जाते, हंसते हुए मिलते हैं। तो यही स्थिति हमारे वापस जाने के बाद भी हमारे जीवन में भरी हुई हो,
अपने लौकिक व्यवहार के अंदर अथवा कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई संबंधियों के बीच में, कभी कहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कुछ विशेष दिव्यता का अनुभव अन्य आत्माओं को हो। ऐसे खजाना हम इस बार इस बाप दादा के लास्ट मिलन के द्वारा ज़रूर भर करके जाएंगे। ऐसे सभी निश्चय करके जाना, करेंगे। इस निश्चय से हम लोग यहाँ से इस बार बाप दादा का मिलन मना करके निकलेंगे। अच्छा, आप सभी शांत चित्त हो करके सुने, समझे। मैं समझती हूँ कई बातें इन खजानों में से कुछ खजाने भर के भी आप लोग जा रहे हैं, उसका अनुभव भी ज़रूर करेंगे यहाँ से उठने के बाद भी। इस आशा के साथ आप सभी को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।